जय माता दी दोस्तों। आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, वट सावित्री व्रत को बहुत सारे लोग बरगदाही अमावस्या, बहुत सारे लोग वट पूजा, बरगद पूजा या वट सावित्री के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसे में फेरे या परिक्रमा का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। बहुत सारी ऐसी बहनें जो इस वर्ष नया व्रत उठाएंगी या बहुत सारी बहनें पहले से ही इस व्रत को करती चली आ रही हैं और फेरी या परिक्रमा के बारे में उनको संपूर्ण जानकारी नहीं है, तो यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से सुनती हैं तो आने वाली वट सावित्री व्रत में आप कोई भी गलतियां जो है वो नहीं दोहराएंगी। अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं तो आपको धान या पान मतलब दो चीज़ों से फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाई जाती हैं। तो पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो आपको धान पान, धान जिससे चावल निकलता है वो धान, और जो पान जो हम खाते हैं वो पान का पत्ता, तो धान और पान से फेरी जो है वो लगाना चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। आप फेरी हमेशा जोड़े के हिसाब से लगाएं। अब आपको नहीं समझ में आए तो मैं क्लियर कर देती हूँ। जोड़ा मतलब दो चीज़ों से ही फेरी लगाना उत्तम माना गया है। दो चीज़ों से, जैसे आप चने, जो भीगे हुए चने हैं उससे अगर फेरी लगा रही हैं तो उसके साथ एक और कोई चीज़ रखें, भले ही वो सिक्का हो सकता है या वो कोई अन्य चीज़ हो सकती है। आप दो चीज़ों से ही फेरी हमेशा लगाएं। कभी भी एक चीज़ से फेरी नहीं लगानी चाहिए। हम किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो पूरी विधिवत तरीके से और जोड़ी के रूप में करते हैं, और ये जो व्रत कर रहे हैं वो भी हम जोड़ी के लिए ही कर रहे हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमेशा आपको जोड़ी में ही जो फेरे या परिक्रमा है वो लगाना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं वो दो की संख्या में लें। पहला एक फेरा लगाएंगे तो दो, फिर जितने भी फेरे आप लगाती हैं, कितने फेरे लगाए जाते हैं वट सावित्री में मैंने डिटेल में वीडियो डाल रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर आप चने से फेरी लगा रहे हैं तो चने के साथ एक सिक्का जो है वो शामिल कर सकते हैं, या आप मेवा से फेरी लगा सकते हैं। मेवा में आप काजू, बादाम, पिस्ता या अन्य चीज़ें, जैसे बहुत सारे लोग छुहारे ले लेते हैं, तो दो मेवा के साथ फेरी लगाएं। कभी भी एक मेवा के साथ फेरी जो है वो ना लगाएं। श्रृंगार की चीज़ों का भी फेरी लगाया जाता है, ये सर्वोत्तम होता है। अगर आप श्रृंगार की चीज़ों से फेरी लगाना चाहते हैं तो आप श्रृंगार की चीज़ों से फेरी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो टॉफ़ी वगैरह से भी फेरी लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हम गाँव वगैरह में पूजा करते हैं, फेरी लगाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे रहते हैं। जब हम पूजा करके निकलते हैं तो तुरंत पैसे हो गए, फल हो गए या जो टॉफ़ी वगैरह हो गई, सबसे ज़्यादा जल्दी उठाते हैं वो टॉफ़ी। तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, अपना अगर बता दूँ तो मैं हमेशा किसी भी एक ड्राई फ्रूट को ले लेती हूँ या मैं टॉफ़ी को ले लेती हूँ, उसके साथ सिक्के मिक्स कर देती हूँ। तो दो दो चीज़ों से जब हम फेरी लगाते हैं वो चीज़ पड़ी भी नहीं रहती है, बच्चे उठा भी लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं और अपनी पूजा जो है वो भी सफल हो जाती है। तो हमेशा दो चीज़ों से फेरी जो है वो आपको लगाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप फेरी या परिक्रमा लगा रहे हैं तो कभी भी आपको खाली आंचल परिक्रमा या फेरी जो है वो नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं अपने वट सावित्री के बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने बनाए हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने जो पंखे का महत्व है, बांस के पंखे का महत्व क्यों है, किस लिए है, साथ ही साथ फेरे 13 ही क्यों लगाए जाते हैं, मैंने संपूर्ण जानकारी यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने ही अपने चैनल पे डाली है। हाँ, ये अलग की बात है कि मुझे देख देख के बहुत सारे चैनल ने डाल दिया है, लेकिन सबसे पहले अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले सारी जानकारी जो है वो मैंने ही दी थी। अब आपको बता दूं कि जो फेरी या परिक्रमा है वो सही तरीके से किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो देखिए, जब आप फेरी या परिक्रमा लगाना शुरू करती हैं तो आपको अपने आंचल में जो आपका कोछा होता है, साड़ी का जो पल्लू होता है, उसमें बहुत सारी बहनें होती हैं जो पूजा कर रही होती हैं, उनसे आपको कोई भी चीज़ जो है वो डलवा लेनी चाहिए। चाहे तो थोड़ा
थोड़े से चने ही डलवा लें। वैसे खरबूजा जो है वो एक आंचल में डाल के फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो जो आंचल है वो हम नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि धागा भी पकड़ना रहता है हमें फेरी लगाते समय, तो फिर वो उस हिसाब से हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भले ही हमें थोड़े से ही चने किसी दूसरी जो भी महिला हैं उनसे डलवा लीजिए, या कई बार पंडित जी भी शाम प्रसाद जो है वो दे देते हैं। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप क्या करें, थोड़े से ही चने 5-7 या एक मुट्ठी चने जो हैं वो अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें और उसके बाद जो फेरी या परिक्रमा है वो लगाएं। कभी भी आपको खाली जो पल्लू है वो छोड़ के, ऐसे खुला पल्लू छोड़ के जो परिक्रमा या फेरी है वो नहीं लगाना चाहिए। आप अगर साड़ी के पल्लू में नहीं बांध सकती हैं तो आप एक रुमाल ले लीजिए, रुमाल में थोड़े से बांध के और अपनी कमर में जो है वो खोस लीजिए, टक इन कर लीजिए। उसके बाद जो फेरी है परिक्रमा है वो लगाना शुरू करिए, ताकि क्या होता है कि कभी भी हम खाली पूजा जो है वो ना कर पाएँ, कभी भी हमारा जो आंचल है वो सूना ना रहे और हम पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी कर पाएँ और फेरी परिक्रमा जो है वो भी लगा पाएँ। तो मैं एक एक चीज़ों को बहुत ही डिटेल से समझाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद भी आता होगा। बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, तो आप इतनी अच्छी अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हूँ आप सबको ऐसे ही अच्छे वीडियो देने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।